चलिए, 396 तक हो गया था, आज से पढ़ेंगे हम लोग 397 से। 300 कितना 97। याद कीजिए, आपको हम बताए थे योगफल समान करने का दुनिया में तीन कंडीशन। कितना कंडीशन? तीन। पहला कंडीशन हम आपको बोले थे क्या, कि अगर एक ही ग्रुप के व्यक्ति को, एक ही ग्रुप के अगर हम किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा? समान। क्या होगा? समान। अगर एक ग्रुप में व्यक्ति अगर आपस में ही लेन देन करेगा तो योगफल समान। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि एक ही धनराशि को गलत में बांटे या सही में, योगफल क्या होगा? समान। ये तीनों कंडीशन ख्याल रखिएगा, दुनिया का हर एक टाइप का क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इजीली। और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब से सुनिए, 117 रुपया मेरे पास था। कितना रुपया? क्या इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं भैया? बोलिए, बोलिए कौन कौन है ब्रदर? एक पी है, एक क्यू है, एक कौन सा है? आ। अगर हम लिखेंगे, बोलिए कल बताए थे ना, हरों का एलसीएम लेंगे, हरों का एलसीएम, और जो भी एलसीएम आएगा सब में हम गुना करेंगे। आप लोग बताइएगा, 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 3 2 का एलसीएम कितना? 12। कितना होगा? तो 12 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा? ये 6। अब 12 से गुना करेंगे तो 4, 12 से गुना करेंगे तो 3। अनुपात में बांटा जाना था। बांटा जाना मतलब सही में इसको इस अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से, गलती से कैसे बांटा है? कैसे काटा है? गलती से ना, गलती से बांट दिया है 2:3:4। अच्छा, एक ही धनराशि को ना सही और गलत में बांटा है, तो दोनों कंडीशन में योगफल क्या होना चाहिए? समान। लेकिन यहां पे हम योगफल किए तो 6 4 10 और 3 कितना आया? 13। और 4 3 7 और 2 कितना? 9। क्या योगफल समान है भैया? अच्छा, हम आपको बोले थे क्या, एक ही धनराशि को अगर सही में बांटिएगा गलत में बांटिएगा तो योगफल तो समान होगा। हाँ, ये हो सकता है किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, किसी को घनघोर फायदा, किसी को घनघोर नुकसान। हाँ या ना? अब आइए तकिएगा, दोनों क्या बराबर है? अच्छा, बराबर क्यों कर रहे हैं पता चला? क्यों? हाँ, क्योंकि एक ही धनराशि को गलत में बांटे या सही में, तो सर दोनों का योगफल क्या होना चाहिए? समान। और दोनों की यहाँ 13, यहाँ 9, योगफल समान है। तो यहाँ गुना करेंगे कितना से? 9 से। तो यहाँ भी आपका 9 से, यहाँ भी आपका 9 से, और यहाँ भी आपका 9 से। यहाँ आपका 13 से, यहाँ गुना आपका 13 से, और यहाँ गुना आपका 13 से, और यहाँ गुना कितना? 13 से। समझ में आया? अब निश्चित राशि में कितना था? 100। अब 13 नंबर 17 से यहाँ भी से भी आ गया 117। तो तुलना करेंगे तो एक के बार में न कटेगा, तो एक से गुना करे ना करे बात बराबर। मतलब निश्चित राशि रहे तैयो सही, नहीं रहे तैयो भी सही। अब किसी को कोई दिक्कत? अब आपसे बोला था क्या कि इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? सबसे अधिक लाभ ना। अच्छा बोलिए, ए पी को मिलना चाहिए था कितना रुपया? 54। कितना रुपया? लेकिन मिला 13 दूना 26। तो इसको तो नुकसान हो गया ना। और आपसे पूछ रहा नुकसान मतलब नुकसान, और आपसे पूछ रहा सबसे अधिक फायदा, सबसे अधिक लाभ। लाभ यानी कि फायदा। चलिए, क्यू को मिलना चाहिए था 9 चौक कितना? 36, लेकिन मिल गया 13 तिया 39। मतलब इसको फायदा हुआ है, लेकिन कितना रुपया का? 3। और आपसे घनघोर फायदा पूछ रहा है, तो चलिए 9 तिया 27, मिलना चाहिए था कितना रुपया? 27, लेकिन मिल गया 13 चौका 52। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं ना फायदा, तब 25 का फायदा। अगर आपसे हम पूछेंगे सबसे अधिक फायदा किसको हुआ? कितना को? कितना रुपया से? तो आर को 25 रुपया से, आर को 25 रुपया से, आर को 25 रुपया से। कोई ऑप्शन में है? लेकिन जानते हैं इसको कर लीजिए कौन सा? आर। कितना? आर को 25 रुपया से। आंसर नंबर डी। मतलब समझे, ये ऑप्शन दे दिया एबीसी में, एबीसी में, जबकि यहाँ कौन है? पी क्यू आर, इसलिए वहां पे कर लीजिएगा आर। आपका आंसर होगा आर को 25 रुपया का फायदा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होगा बेहिचक पूछेंगे, नो प्रॉब्लम। छापिए आराम से, दिक्कत होगा बोलिएगा। वन सेकेंड, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश हम समझते हैं, सीख रहे हैं। मिटाएं? 397। अभी मोटा मोटी देखा जाए तो 100 क्वेश्चन और है। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन और है। मिटा दूं? आज से कुछ कुछ ठंडी लेकिन आया है क्या? कुछ कुछ।
जल्दी उतारिए। एक वहां पर रस्सी दे देंगे, ठीक है ना, जहाँ डाल लीजिएगा, अपने हो जाएगा। मिटाए नहीं, उसका भी एगो सिस्टम लगाएंगे। इधर से इस टाइप से कर देंगे ना, अथी लगा देंगे, उधर अथी आता है ना, नहीं अपना दिमाग लगा देंगे। उसमें ज्यादा पैसा लग जाएगा, उसका जो गोदरेज का आता है उसका दाम 1500-1700 रुपया होता है, और हम एगो ईंटा से काम चला लेंगे। टेक्निक याद रखे, देखिएगा, अगर आपके पास देखिएगा टेक्निक है तो आप सबसे खतरनाक व्यक्ति है। क्या गलत बोले? और आजकल देखिएगा, अच्छा आप कितनों पढ़ रहे हैं, कितनों तेज हैं, और आपके पास टेक्निक नहीं है तो कोई काम कर नहीं है। क्या गलत बोल रहे हैं? देखिएगा, एक किताबी नॉलेज होता है, एक एक्सटर्नल नॉलेज होता है। किताबी नॉलेज सबको मिल जाता है, लेकिन एक्सटर्नल नॉलेज नहीं मिलता। और आजकल के जमाने में वही व्यक्ति का वैल्यू है जो मल्टी टैलेंटेड है। कौन सा? मल्टी टैलेंट, हर एक फील्ड में वो होना चाहिए। अच्छा, मिटा दें फिर से? नहीं सर। अगला क्वेश्चन, समान कब करेंगे पता चला ना? आइए, 991 रुपया को एबीसी के मत ऐसे कर दे, इसे इतना अनुपात में बांटा जाता है, तो इस बंटवारे में अधिक लाभ किसे हुआ? क्वेश्चन सेम टू सेम बना लीजिएगा, बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, कल टाइम पास करेंगे, आप बना लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, आपके लिए बहुत क्या होगा? आसान। चलिए यहां से, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसमें भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। एक ही धनराशि को, इसको आप निकाल लीजिएगा ना, निकाल लीजिएगा ना। हरों का एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा सब में क्या कर देंगे? गुना हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। परंतु गलती से, क्या चीज से? गलती से एक ही धनराशि को गलत में बांटा या सही में, योगफल क्या होगा? समान। योगफल समान रहेगा तब ठीक है, नहीं रहेगा तो योगफल हम लोग समान कर देंगे। योगफल समान करने के लिए जानते हैं ना, नीचे का गुना ऊपर में कर देंगे, ऊपर का नीचे में, ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आइएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन आप बनाइएगा, पक्का बन गया होगा। चलिए वही क्वेश्चन, चुक बस गलती से, चुक बस गलती से बन जाएगा। चलिए यहां आइए, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, टोटल देखिए, 8,800 रुपया को एबीसी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का कुल भाग। याद कीजिए, आज जब हम आपको बताए थे योगफल समान करने में पहला क्वेश्चन, योगफल समान करने में पहला क्वेश्चन, सेम टू सेम वही पैटर्न है ना? अरे हाँ या ना? चलिए आइए हम लिखते हैं, ए को, किसको? एबीसी में बांटा गया कितना? 8,800। ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का, तो ए का जो भाग है ना बी तथा सी के कुल भाग का, तो का बी और सी में लगा ना, तो का वैल्यू नीचे वाला, तो नीचे में कितना है? 15। तो बोलिए 15 वैल्यू बी सी का ना होगा, और ए का वैल्यू कितना? 7। तो पहले ए है तो हम 7 अनुपात क्या 15 लिखे भैया? आगे लिखते हैं, चलिए। अब बी का भाग, किसका भाग? बी का भाग ए तथा सी के भाग का, तो अब का एसी में लगा है ना, तो एसी का वैल्यू 7 और इसका वैल्यू कितना? 4। एनी प्रॉब्लम? अच्छा बोलिए, ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं पहला नंबर क्वेश्चन में, यहां कौन है? यहां कौन है? एक ही ग्रुप के व्यक्ति को किसी भी टाइप से जोड़ेंगे तो योगफल, तो यहां हम जोड़े तो 15 और 22, अगर हम बोले 15 और 7 बोलेंगे तो कितना? 22, और 7 और 4 कितना? क्या योगफल समान है भैया? तो इसमें कितना से गुना? एक से करे ना करे, बात क्या है? बराबर। इसमें केवल 2 से कर दें, इधर भी आपका 2 से और इधर भी कितना? 2 से, तो बोलेंगे ए का निकलेगा, बोलिए भैया कितना? 7, और बी का कितना? 8। अरे चढ़ दू ना, और तीनों मिला के 22, तीनों मिला के, उसमें से एक कितना लिया? 7, अब बी कितना? 7 और 8 15। तो बोलिए सी के लिए कितना छोड़ा? कितना? 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 किसी को कोई दिक्कत? अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना है उसको गुना कर देंगे। तीनों का योग कितना है बोलिए? तो 8 8 0 0, अब तीनों का योग इधर कितना है? 22। आपसे सी का पूछा तो कितना से गुना? 7 से। तो क्या 22 से काटेंगे तो 4 बार में काटे, 7 का 2800 आपका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? उतार लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है पेचक आप उसी समय पूछिए, और ऐसे अगर ध्यान से 100% अगर रखिएगा यहाँ पे, तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत ना होगा।
अब तो इसके बाद आपका कहानी ही स्टार्ट होगा, पूरा मैथ कहानी पे है। पीछे कभी पढ़े हैं आप लोग, कुछ लिखा हुआ है ना? पढ़े हैं? देखिए लिखा हुआ है, रटने का झंझट नहीं, रटने का झंझट नहीं, भूलने का टेंशन नहीं, हाई स्पीड मैथ चैलेंज है, फॉर्मूला और ट्रिक से भी शॉर्ट है, पूर्णतः कहानी पर आधारित एक अजूबा। कहानी अभिनंदन सुने हैं? बहुत सारा कहानी चलेगा, चप्पल जूता वाला भी चलेगा। हाँ, कौन सा? हाँ, इसका प्रयोग भी होता है। अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बात बताते, कहीं भी अगर आप एक टीचर के पास पढ़ के अगर पढ़िएगा ना तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है ना? एक टीचर में क्या होता कि आप वही टाइप से कर सकते हैं, दूसरा टाइप से नहीं कर सकते हैं, और आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आइए। 56,250 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटता कि ए को बी एवं सी के कुल राशि का आधा मिले। कुल राशि का क्या मिले? देखिएगा ध्यान से, ए को जो है ना, ए को जो है ना, किसका किसका बोलिए, बी एवं सी के राशि का आधा। तो एकरा 2 मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा। तो अनुपात अगर हम बोलेंगे तो 1 अनुपात कितना, तो क्या किसी को कोई दिक्कत? फिर से आइए, क्या बोल रहा है, ए को जो है ना बी तथा बी एवं सी के कुल राशि का आधा। तो अगर ये दोनों को मान लिया जाए 50 मिलेगा तो इसको 25, इसको 2 मिलेगा तो इसको 1, इसको 10 मिलेगा तो इसको 5। समझ में आया? अरे हाँ या ना? और रेशियो में तो छोटा लिखिएगा तो आसानी होगा। अब आगे पढ़िए, क्या बोला, तथा बी को जो है, तथा किसको बोल रहा है, बी को ए तथा सी को मिलने वाले कुल राशि का चौथाई। कुल राशि का क्या? अच्छा, आधा का कहने का मतलब हम 1/2 भी तो बोल सकते थे, और चौथाई मतलब हम कितना बोल सकते हैं, 1/4। तो जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू। तो चलिए हम पढ़ते हैं, ए को बी एवं सी की कुल राशि का, कुल राशि तो किसमें लगा, बी एवं सी की कुल राशि के साथ। तो बी और सी का कितना, तो ए का कितना होगा, ए, 1:2 में कोई दिक्कत? अब की बार बोल रहा है क्या, ए ये बी को ए तथा सी को मिलने वाले कुल राशि का, तो का लगा हुआ ए और सी में ना। तो ए और सी को कहां रखेंगे, बोलिए, ए और सी का वैल्यू कितना, तो 4 इधर होगा, इधर वाला कितना होगा, ए। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, वही प्रश्न यहां भी है ना, ए बी सी, ए बी सी, वही तीनों व्यक्ति यहां भी, वही तीनों व्यक्ति यहां भी, क्या दोनों कंडीशन में योगफल, योगफल समान काहे करे, पता चला? बोलिए 2 और 1, 4 और 1, तो समान करने के लिए बोलिए ऊपर कितना से गुना, ऊपर कितना, इधर भी आपका 5 से, यहां भी आपका 5 से, इसमें 3 से, इधर कितना 3 से, और इधर आपका 3 से। चलिए हम पहले ए बी सी का रेशियो लिख लेते हैं। ए बी सी का लिख दे, ए का आपका 5 होगा, बी का आपका 3 होगा, और दोनों मिला के 5 तीनों मिला के 5 ना, 5 और 3 तो इस सी का कितना होगा, 7। एनी प्रॉब्लम? अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से 56,250 तीनों का योग है ना, तो बोलेंगे 7 और 3 10 और 5 कितना, 15, और जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तो बताएं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, ए का हिस्सा जो है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, कितना अधिक, 2, तो 2 से गुना कर देंगे। क्या इसको कैलकुलेट ना कर सकते हैं? आराम से इसको काटेंगे, 15 से काटेंगे, 15 चौके 15 तिया ना, चलिए 15 तिया, तब 45 अगर हम करेंगे तो बोलिए 5 और 6 11 बचेगा, 11 मतलब 11 112 ना, बोलिए 112 ना। तो 112 अगर कीजिएगा तब 15 सती 75 से, 15 सती 75 से 105 7 बचेगा, 15 5 75 3750 बोले। इसका डबल कर दीजिएगा तो बोलिए 0 होगा, 5 दूना 10 का 0, 7 दूना 14, 1 15 का 5 होगा, 3 दूना 6 1 7। आपका आंसर 7500 हो गया। 7500 कहाँ है, ए आपका आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? अरे एनी प्रॉब्लम, उतार लीजिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना? काहे मुस्कुरा रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक, दिक्कत होगा पूछिएगा। मैथ जानते हैं, बड़ी हमको जब हम पढ़ते थे ना तो बड़ी हमको मन लगता था, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें वो बोरिंग क्या होता पता न चलता। लेकिन हाँ, पढ़िएगा तब, और ना पढ़िएगा पता चलेगा आज आए, अब 15 दिन के बाद क्लास आइएगा तब पता चलेगा बोरिंग है, ठीक है ना? ना बोरिंग समझे, इसलिए इसमें रेगुलर कोई भी क्लास हो, चाहे मैथ हो, जीके हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसमें रेगुलर खोजता है। क्या खोजता है? रेगुलर। अगर रेगुलर नहीं रहिएगा, अच्छा शेयर बाजार भी अगर कोई खेलता है
अगर रेगुलर ना रहेगा तो काम चल पाएगा, पता चलेगा लॉस से हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा भी है, हम देखे हैं, दो गो मित्र था, एगो मित्र जानते हैं एगो जमीन पर जमीन खरीद रहा है, एगो जमीन पर जमीन बेच रहा है शेयर बाजार में। काहे भाई? इसको रेगुलर अभी तक पता नहीं चला, मार्केट से सीखा नहीं है। क्या गलत बोले? इसलिए सब कुछ सीखना पड़ता है। क्या मीठा है? मीठा है? समझ में आया? अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 100 कितना 3। आइएगा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ये भी सेम टू सेम है। 366 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी तथा सी को मिलने वाला राशि का मिलने वाली राशि, तो ए को जो है ना बी तथा सी, बी तथा सी, तो का इसमें लगा है ना, इसका वैल्यू 2, तो 1:2 स्पीड में लिखे। अब बी को जो है ना ए तथा सी, बी को ए तथा सी के मिलने वाला राशि का, तो इधर 2:3 लिखे। कैसे लिखे पता चला? जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन अभी 3-4 को आ गया। और क्या 60-70 क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं रेशियो लिखने के लिए, बताए कि ना? आइए, यहां भी वही तीनों व्यक्ति, यहां भी वही तीनों व्यक्ति, तो 2 और 1 कितना? 3 और 2 समान है ब्रदर? समान नहीं रहेगा तो ऊपर में कितना से, इधर भी, यहां, 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 यहां। अब ए बी सी अलग हम निकाल भी सकते हैं, ए बी और सी निकाल सकते हैं। 5:6:15 है ना जी, तो 6 और 5 11, तो ये वाला कितना होगा 4। किसी को कोई दिक्कत? अब बोला तीनों का योग 366 है ना, योग का तुलना योग से 6 और 4 10 और 5 कितना 15, और जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा ए का भाग ए का ना, तब 5 से गुना, 5 तिया 3 से 12 तिया 36, 3 गुना 6, 100। आंसर हो गया 22 ना जी, आसान है। दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, ताकि देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, ये है, हमको सिर्फ बताना, ठीक है ना? और याद रखिएगा कोई भी हल्का सा भी दिक्कत हो आप जरूर बोलिए सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्योंकि देखिए अगर हमारे शरीर में घाव हो जाएगा, हम अगर ठीक नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे घाव तो बड़ा हो जाएगा, और ऐसा समय आएगा कि वो ऐसा समय आएगा कि वो हाथे, अगर हाथ में होगा तो हाथे काट के हटाना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले अगर खराब हुआ तो दवाई सुइया लगा लेंगे, जय मतलब पूछ लेंगे, ठीक हो जाएगा। याद रखिए कभी भी दो, मतलब एक चीज कहा जाता है ना कि कभी भी आदमी को जो है, कोई भी आदमी को पूछने से शर्माना नहीं चाहिए। गांव वगैरह में देखते होंगे कभी ये बोलता है कि आदमी का कुछ भी मान लिया जाए, पहनावा पे कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। कभी गलत बोले जी? और ये चीज बोलता भी गांव वगैरह में कि कोई भी आदमी जो है ना इधर मतलब पहनावा पे कोई शर्मिंदा ना करना चाहिए। आगे चले, अगला क्वेश्चन आइएगा ध्यान से, 404 क्या बनेगा? देखिए आइए हम बनाते हैं। ए बी सी में 3000 रुपए को इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी और सी के मिलने वाली राशि का, क्वेश्चन सेम टू सेम। अब बी को ए और सी के मिलने वाली राशि का 2/3 निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 3-4 को लगातार बताएं, हो जाएगा कि स्पीड में कर दे हम? बन जाएगा कसम से, हमारा कसम कोई नहीं खाइएगा, ठीक है। आइए 7500 रुपए को ए और बी में बांटा गया, और ए अपने हिस्से से कुछ रुपया बी को देते। बोलिए अब, बोलिए रूल नंबर कौन सा? अपने हिस्से में से देगा उसको ना। ध्यान, पहला कंडीशन हम क्या बोले थे, एक ही ग्रुप के व्यक्ति को कैसे जोड़ेंगे तो योगफल। वैसा क्वेश्चन आ चुका है ना, आपस में लेन देन योगफल। और तीसरा कंडीशन गलत, एक ही धनराशि गलत या सही में, तो बोलिए एक ही ग्रुप वाला क्वेश्चन करवा दिए है ना, करवाया कि ना? अब बोलिए एक ही धनराशि को गलत और सही वाला में करवा दिए ना। और अब क्वेश्चन है देखिए क्या बोला, अपने हिस्से में से बी को दे देगा, अपने हिस्से में से, आपस में लेन देन ना, तो योगफल क्या होगा समान। चलिए आइए, था 2 गो भैया, कौन कौन था? एगो ए एगो बी, और 2:3 में था, 2:। ए अपने हिस्से में से कितना रुपया बी को दे दे, कितना रुपया बी को दे दे, किसका अनुपात? 1:, कितना हो जाए 2। अच्छा आपस में लेन देन कर रहा, तो योगफल दोनों समान हो जाए, 3 और 2 5, इधर 2 और 1 3। अच्छा बोल सकते हैं योगफल काहे समान किया? काहे? आपस में लेन देन योगफल, अरे जो जितना देगा उतना घट जाएगा, और जो जितना लेगा उतना, तो योगफल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा?
चलिए वही बात है। चलिए जैसे कि मान लिया जाए अगर इनके पास 10 रुपए, इनके पास 10 रुपए, 10 10, इनका हिस्सा से 2 रुपया घटा दे, उनका हिस्सा में 2 रुपया जोड़ देता, योगफल कितना, मतलब इसमें घटा उसमें जुटा, बात क्या होगा, बराबर। तो यहाँ जोड़े कितना 5, यहाँ जोड़ेंगे 3, बराबर है। ऊपर कितना से गुना, इधर 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 इधर। अब देखिए क्या बोला, टोटल कितना 100 रुपया 75, तो टोटल का तुलना 5 दिया, ई भी 15 ले सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है। अब एक कितना रुपया बी को दिया, जितना रुपया दिया होगा घट गया होगा रेशियो में। देखिए ए के पास कितना था, 3 दूना, हो गया कितना, तो कितना दिया 15 5 75, आपका आंसर 5। ना समझे, कितना आसान है बताइए, कुछ है। अच्छा अभी तक बताइए कोई चीज बताएं जो कि याद करने वाला हो। हाँ, लेकिन इतना चीज बता दिए हैं कुछ कहने का नहीं। और याद रखिएगा हर एक चैप्टर में मैं काम देता, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िएगा। बेटा आपस में लेन देन योगफल समान, आपस में लेन देन योगफल, बस इतना ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन को आप इजी में बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन, बता दें, बताए जी। चलिए आइएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा, कितना 406। पी क्यू आर के बीच 6:19:7 के अनुपात आर अपने हिस्से में से 200 रुपया किसको दे दे। अरे आपस में लेन देन किया है तो योगफल क्या होगा, समान। पहले था पी था, क्यू था और कौन था आर। इसका रेशियो बोलिए 6:19 और कितना 7। आर अपने हिस्से में से 200 रुपया किसको देगा, क्यू को, तब अनुपात हो गया 3:10:3। अच्छा बोलिए कौन लेन देन किया है जी, बी। आर ना किया, कौन किया है, आपस में ना, तो योगफल क्या होना चाहिए, समान। योगफल क्या होना चाहिए, देखेंगे 19 और 6 कितना होगा 25, अब 25 और 7 बोलेंगे कितना 25 और 7, यहाँ 10 और 3 13 और 13 और 3 कितना 16। क्या योगफल समान है। अच्छा योगफल समान नहीं है तो योगफल समान करेंगे, आखिर में क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। हम बोल सकते हैं ना सर योगफल इसलिए समान कर रहे हैं क्योंकि आपस में लेन देन कर रहा है, तो समान करने के लिए इसमें डायरेक्ट खाली हम 2 से गुना करें, तो यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी कितना से गुना 2 से। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, आर अपने हिस्से में से किसको दिया था, क्यू को, कितना दिया हम अभी नहीं पूछ रहे, आर किसको दिया, तो आर को घट गया होगा और क्यू का क्या हुआ, और आदमी क्या गो है, पी क्या गो है 3 गो ना, पी क्यू और कौन सा है पी, तो कुछ नहीं किया था जी, पी तो समान होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, समान है, समान है। आप ई वाला भी दिमाग लगा के कर सकते थे, याद रखिएगा, बोल सकते थे ना कि जो डालेगा उसकी मात्रा और जो निकालेगा उसकी मात्रा। अब जो ना डाला ना ना डाला है ना निकाला है, तो हम बोल सकते हैं वो उतने का उतने होगा। तो ये हम बोल सकते हैं योगफल समान, ये आपको एक पद समान करने पर भी बना सकते हैं क्योंकि लेन देन किया है कौन, क्यू और, लेकिन बोलिए पी तो समान होना चाहिए ना, तो पी समान करने के लिए हम यहाँ 2 से गुना भी तो कर सकते थे। किसी को कोई दिक्कत, तो वही बात है, अगर जानकारी होगा तो आप किसी भी टाइप से कर लीजिएगा। अब आइएगा ध्यान से, ए मच्छर भागना। अब आइए बोलिए कौन दिया, आर अपना हिस्सा में से कितना दिया, कितना 100। अच्छा बोलिए आर के पास था कितना, हो गया कितना, तो कितना दिया, तो 200 का तुलना 1 से करें। अब जो भी पूछेगा उसको क्या कर देंगे, गुना। तब बोल रहा कुल राशि कितना, तो कुल राशि कितना है 32, तो हम लोग 32 से गुना करेंगे, 32 दूना 64 पर 20, आपका आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम, हो गया आंसर। आया समझ में, आसान है कि ना। बस याद रखिएगा योगफल समान करने का कितना कंडीशन, 3। कितना कंडीशन, 3। पहला कंडीशन क्या है, एक ही ग्रुप। अच्छा ये बात कितना बार बोल चुके हैं, 1004 बार
बोले ना। इसलिए देखिए हम कितना बार बोलते हैं, उसका अगर 50% भी आप लोग बोल दीजिएगा, बस हो गया, दिमाग में चल जाएगा। और दिमाग में जो चीज चल जाता है कभी निकलता है ना। दिल से निकल जाएगा लेकिन दिमाग से नहीं निकलेगा। बेटा बेटा, क्या 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलिए अच्छा बोलिए, एक पद समान करने पे भी बना सकते हैं ना? एक पद समान पे बना सकते हैं। याद कीजिए, आपको एग्जांपल दिए थे, एक बोतल मेरे पास था, क्या चाहिए? एक बोतल, 10 लीटर दूध, 10 लीटर पानी, 10 लीटर दूध, 10 लीटर, 10 लीटर पानी मिला दिए थे, दूध कितना, कितना? पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, दूध तो वही रहेगा ना। तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि लेन देन कौन कर रहा है? अरे लेन देन क्यू और आर कर रहा ना, पी भाई साहब तो बराबर होना चाहिए। तो हम यहां से भी कर सकते थे। एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कितना 7। आइए, एक्स और वाई थैलियों में गोलियों की संख्या 2:3 है। वाई थैली से 5 गोली निकालकर एक्स में डाल। वाई से निकाले या डाले किसमें? आपस में लेन देन, योगफल। चलिए हो गया, बोलिए एक्स था और कौन था भैया? वाई, और इसका रेशियो है 2 कितना? 5 गोली वाई से निकालकर एक्स में डाला तो हर गोली में थैली की संख्या बराबर। बराबर का कहने का मतलब 1 योगफल समान कर दें। अच्छा योगफल काहे समान कर रहे हैं पता चला? आपस में लेन देन, 3 और 2 और 1 और 1, योगफल समान है। इसमें कितना से, इधर भी कितना, इधर, इसमें, इसमें, इसमें। अच्छा निश्चित राशि में बोलिए 5 को गोली डाला है, वाई से निकाला, क्या को निकाला है? 5 थैली, ये वाई से 5 गोली निकाला, कितना गोली? तो देखिए वाई में था कितना, 100 से होगा कितना, तो हम बोल सकते हैं एगो निकाला होगा। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के, अब हर थैले में गोली की संख्या कितना होगा? तो अब हर थैले में गोली की संख्या बराबर ना है, तो कितना से गुना? 5 से 55, उतार लीजिए। समझे? बोलबे नहीं करेगा, एक बार फिर से। हाँ अच्छा ठीक, खाली आप पूछिए ना, हो गया। बस याद रखिएगा, जिसमें काया से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला। और अंतर समान कब करेंगे? अंत ये योगफल समान करने का 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर एक ही ग्रुप के व्यक्ति को किसी भी टाइप से जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा? समान। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आपस में लेन देन, योगफल समान। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि एक ही धनराशि को गलत में बांटे या सही में, योगफल क्या होगा? समान। तो कुल मिला के देखिएगा, तो ये आपस में लेन देन कर रहा ना, तो आपस में लेन देन करेगा तो योगफल क्या होगा? समान। ए भाई बा, आप ही ना पूछे और आप गप कर रहे हैं। योगफल समान करने के लिए ऊपर कितना से गुना और नीचे योगफल समान हो गया। निश्चित राशि में बोला था क्या कि वाई से 5 को गोली निकाला, कितना गोली? तो वाई में था कितना, हो गया कितना, तो क्या को निकाले, तो निकाला का तुलना। अब पूछ रहा, अब मतलब इवला रेशियो है ना। अब बोला हर थैली में गोली की संख्या क्या, अब तो दोनों में बराबर है, तो केकरो से गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है। तो 5 से गुना कर दीजिएगा, 5 कितना हो जाएगा? 25। क्या एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन आइएगा, 400 कितना 8। चलिए देखिए, दो संख्या 2:3 के अनुपात, यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 घटाया जाए, 2 जोड़ा जाए, एक में 2 घटाया, एक में 2, योगफल क्या? योगफल क्या? बात बराबर हो गया। चलिए आइए, दो गो संख्या था, एगो पहला था एगो दूसरा था। अनुपात बोलिए 2 अनुपात कितना? पहली में 2 घटाया, दूसरी में 2 जोड़ा, तो 1 अनुपात कितना हो गया? 2। 1 अनुपात, सबसे पहले बोलिए योगफल समान करेंगे ना, तो योगफल समान करने के लिए बोले 2 ये 3 और 2, इधर बोलिए 2 और 1, योगफल समान है। ऊपर कितना से, इधर कितना, इधर कितना, इधर कितना, 5 से, इधर कितना, इधर कितना। अब देखिए आपका निश्चित राशि 2 गो है, पहली में 2 घटाल है, पहली में 2 क्या है, इधर दूसरकी में 2 जोड़ल है। लेकिन बात तो बराबर है ना। तो देखिए इसमें घटाया है ना जी, तो रेशियो भी घट गया होगा, इसमें जोड़ा है ना तो रेशियो भी जुड़ गया होगा, एकदम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक। आइए, पहले था 3 दूना कितना, 6 से हो गया, 5 कितना घटाया, बोलिए 3 तिहाई, 9 से कितना,
इधर बोला प्रश्न में एक जोड़ा, यहाँ पे कितना, ये दो जोड़ा है प्रश्न में, यहाँ मेरे अनुसार कितना ए। अब जो भी पूछेगा कि ना संख्याओं का योग कितना, तो बोलिए पचतिया, पचतिया 15 दूना आंसर। यहाँ भी गुना कर लीजिए 15 से, 15 दूना, क्योंकि दो गो निश्चित राशि है तो दोनों साइड से बनेगा। छाप लीजिए। एनी प्रॉब्लम? हाँ, उतार लीजिए। बेटा आइए अगला क्वेश्चन आइए, 400 कितना नंबर 9, 409 नंबर क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास किया क्या बोल रहा है। एक धनराशि को तीन भाई एबीसी के मध्य 5:13:4 के अनुपात बांटा जाता है। यदि ए अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे दे, बात वही है ना जी, ए अपना हिस्सा में से किसको दे दिया, तो आपस में लेन देन ना, तो योगफल क्या होगा, समान। तो बोलिए ए बी सी का अगर हम रेशियो बोलेंगे ए बी सी का, तो 5:13:4 यदि दे देगा तो बोलिए अनुपात कितना हो जाएगा, 2:7 कितना। देखिए इसको हम दो टाइप से बना सकते हैं, कहिए कैसे सर, बोलिए ना कैसे। अच्छा बोलिए लेन देन कौन कर रहा है, ए बी, ए और, तो सी तो समान होना चाहिए। उधर से ये बना सकते हैं, सी को समान करने के लिए केवल 2 से गुना कीजिएगा, काम हो जाएगा, हाँ या ना। या तो ऐसे ही बोल सकते हैं आपस में लेन देन योगफल, तो याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को आप दो टाइप से बना सकते हैं कि ना। चलिए योगफल समान करने पर है तो वैसी टाइप से हम बनाते हैं, तो बोलिए इधर करेंगे तो कितना, 13 और 4, 13 और 4 17 और 5, 17 और 5 22 हो गया, 7 2 9 9 2 कितना होगा 11, समान है। नीचे कितना से गुना, तो यहाँ भी आपका 2 से, यहाँ भी आपका 2 से, यहाँ भी आपका 2 से। देखिए सी में कोई छेड़छाड़ नहीं ना हुआ जी, काहे हुआ नहीं छेड़छाड़, चूंकि लेन देन किस में हुआ, ए बी में। तो ए दिया होगा तो घटा होगा, बी लिया होगा तो बढ़ा होगा, या ए अगर लिया होगा तो बढ़ गया होगा, बी दिया होगा तो बी घट गया होगा, लेकिन सी में तो कोई छेड़छाड़ ना होगा। अब आइए निश्चित राशि में बोला था क्या, ए अपने हिस्से में से कितना सौ दिया, देखिएगा तो 400 देगा तो घट जाएगा ना, था 5 से हो गया 4, कितना दिया 1। अब जो भी पूछेगा कुल धनराशि ना, तब 22 से गुना करेंगे, तब 22 चौक 88 पर 2 0 आपका आंसर हो गया, आंसर आ गया सी नंबर, उतार लीजिए, आसान है एकदम। बस उतना ध्यान रखिएगा कि योगफल समान करने का टोटल 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या होता कि आपस अगर एक ही ग्रुप के व्यक्ति को किसी भी टाइप से जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा, समान। आपस में लेन देन योगफल समान, एक ही धनराशि को गलत में बांटे या सही में, योगफल क्या होगा, समान। क्या मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 110, 100 कितना, अच्छा 410, 27,351 रुपया को ए तथा बी में 4:5 के अनुपात बांटा गया। ए अपने हिस्से में से कुछ रुपया बी को दे दे, निकाल लीजिएगा, निकलेगा। अरे ए है और कौन है बी, बोलिए 4:5 दे दिया तो 1:5 और 4 9, 2 और 1 3, योगफल समान, मतलब कहने का मतलब 3 से, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, योगफल काहे समान किए पता चला। हाँ, और टोटल धनराशि कितना है 27,351, टोटल का तुलना टोटल से। अब बोल रहा है क्या, ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दे दिया, गुना पूछा ना जी, अरे हाँ या ना, गुना पूछा तो बोलिए निश्चित राशि से कोई काम ना। ए अपने हिस्से का, ए अपने हिस्से, तो ए का हिस्सा है कितना, कितना है 4 से हो गया, कितना कितना दिया, हो गया आपका आंसर। जिसमें पूछेगा उसको नीचे और जिसका पूछेगा उसको ऊपर। ए अपने हिस्से में, ए का हिस्सा में लगा है तो ए का हिस्सा को कहां रखिएगा, नीचे। तो ए का हिस्सा था कितना 4, कितना दिया, अरे 3 दिया है, 4 से हो गया 3, दिया कितना, एक ऊपर रख दिया, हो गया आपका आंसर 1/4। इसका कोई काम नहीं, इसमें कीजिएगा यो फंस जाइएगा,
लंबा चौड़ा, इसलिए आपका आंसर कितना होगा 1। जिसमें पूछेगा उसको नीचे, जिसका पूछेगा उसको ऊपर, परसेंट निकालना गुना 100, खाली परसेंट पूछता था आपका आंसर गुना 100 कर देते, आपका आंसर 25%। याद कीजिए, इसमें ना लिखाए थे परसेंट या भाग निकालने के लिए, जिसमें पूछेगा उसको कहां रखेंगे नीचे, और जिसका पूछेगा आज ही बताए हैं, जमाना बीत गया, सारा कुछ आपको हम बता चुके, सारा कुछ, सारा कुछ बता चुके। सिर्फ आपको एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है, यानी कि पढ़ने की आवश्यकता है। और जिनका भी छूट गया है वो क्या पूरा कर रहे हैं कि ना, पूरा कर रहे हैं ना, बोले नहीं करेगा, पूरा कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान होगा। और लाइन लगता कट गया क्या, आइएगा 411 नंबर, 400 कितना 11। वर्ग दशम में सत्र के आरंभ में 14 वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों में 5:4 का अनुपात है। और सत्र के बाद, अच्छा कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आप पढ़ने के लिए आए, आपका उम्र होगा मान लिया जाए 15 ये 16 बरस, कितना बरस 17 रख लीजिए, कितना बरस 17, और जैसे सत्र खत्म होता है सिलेबस, वैसे एज 18 हो जाता है ना, होता है कि 16-17 बरस में आए, यहाँ से पढ़ के निकलिएगा, अभी तो 17 बरस का रहिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो वही बात है कि 10वां में जो था ना 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम वाला में और 14 वर्ष से अधिक वाला में इसका जो अनुपात था 5 अनुपात कितना था 4, 5 अनुपात कितना। अब कुछ दिन जैसे हो गया ना, तब 35 को विद्यार्थी जो है ना, जो 14 वर्ष से कम वाला में था, वो 14 वर्ष से अधिक वाला में चल गया, अरे हाँ या ना, तब जाकर के इसका अनुपात हो गया 2 अनुपात कितना हो गया 3, 2 अनुपात। तो बताएं कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे, यदि मान लिया जाए कि सत्र के मध्य ना कोई विद्यार्थी आया है और ना गया है, मतलब उतने का उतने, अरे ना आएगा ना जाए, जैसे कि यहाँ 10 को है, कितना है 10 को, ना आए और ना जाए, तो 10 को का 10 को ना रहेगा। हाँ यही होगा कि एज वाला इधर वाला का इधर चल जाएगा, तो आपस में लेन देन हो रहा है ना, तो योगफल क्या होगा समान। तब 5 और 4 कितना 9 और 3 और 2 5, ऊपर कितना से गुना 5 से, इधर भी आपका कितना से 5 से, तो यहाँ भी आपका 5 से, इसमें गुना करेंगे कितना 9 से, तो यहाँ भी गुना कितना से बोलिए तो 9 से, यहाँ भी गुना 9 से। अच्छा अंतर समान काहे कर रहे पता चल रहा है, हाँ क्योंकि 14 वर्ष से निकल रहा है कम वाला में, कहाँ जा रहा है अधिक वाला में। और ऐसा 35 को विद्यार्थी गया, कितना विद्यार्थी 35 को, देखिए 25 से हो गया, 9 दूना 18, तो कितना गया है 7 गो। आप पूछ रहा है क्या टोटल, आपसे पूछ रहा है वर्ग में कितना है, तो 9 पचे 45, अगर हम 5 से 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, अब 25 पंचों का 10 और 2 12, मतलब 225। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया डी, उतार लीजिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है इसमें, बस याद रखिएगा आपस में लेन देन करेगा तो योगफल क्या होगा समान होगा, इजी में बन जाएगा एकदम, बहुत आसान होता है। समझिए सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाते रहते, बैठते नहीं, अभी बैठे ना, हम भी थक जाते होंगे, भूख प्यास लग जाता होगा। आप लोग को हम बोले भी थे थी में छठ में बोले थे कि घर से ठेकुआ उकुआ लेकर आइएगा, कोई नहीं लेकर आया, लाया तो अपने ठूस लिया होगा, घर में जरूर बोल के आएगा सरोज जी मांगे थे, अब पता चलेगा सरोज जी वाला अपने रख लिए, नाम हुआ मेरा काम हुआ किसका आपका। क्या मिटा दे, चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना था। आइए देखिए क्या बोल रहा, एक महाविद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़का को बॉय बोले और लड़की को गर्ल, अनुपात बोलिए 5 अनुपात। यदि उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे, 50 को लड़का महाविद्यालय, अब 50 को लड़की आ जाए, 50 को लड़की, लड़का 50 को छोड़ा, लड़कियां 50 को, तो टोटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तब इसका अनुपात हो गया 9 अनुपात कितना 7। अच्छा बोलिए कुल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 5 और 3 कितना 9 और 7 कितना 16, क्या इसमें हम 2 से गुना कर दें। अच्छा 2 से गुना काहे करेंगे पता चला, क्योंकि जितना गया है उतना ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 50 को लड़का लड़की आई है ना जी, 50 को लड़की आई ना, तो लड़की था 3 दूना 6, 6 से होगा कितना 7, तो लड़की क्या को आई
एक बार जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या कितनी है? 9। तो 9 15 ये 9 ये 10 ना जी, सॉरी, कितना 5 दूना 10। यदि यदि अनुमान लगा रहा है, क्या लगा रहा है? यदि अनुमान का सेंस होता ना, यदि मेरे पास ये होता तब ना, तो ये अनुमान का सेंस हुआ, तो उसमें है कितना? 5 दूना 10, तब 500 आपका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? उतार लीजिए। बहुत आसान है सब कुछ। आपस में लेन देन करेगा तो योगफल क्या होगा? समान। एक ही धनराशि को किसी भी टाइप से जोड़ेगा तो योगफल क्या होगा? समान। तीसरा कंडीशन, एक ही धनराशि को गलत में बांटे या सही में, योगफल क्या होगा? समान। बस तीनों कंडीशन ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा योगफल समान करने पर सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्या है? देखिए, मेरे खर्च और बचत का अनुपात 3 अनुपात कितना है? तो मेरा खर्च है, क्या चीज है? खर्च। और बचत का अनुपात जो बोला है कितना है? 3 अनुपात कितना है? 2। और मैं अपनी बचत में 100 रुपया का वृद्धि कर दे। क्या चीज में बचत में वृद्धि कर रहा है? 100 में। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा। हेलो, आपके पास 500 रुपया है। कितना रुपया? आपके पास 500 रुपया है। तो 500 रुपया में 400 रुपया आप खर्चा कर रहे हैं। 400 रुपया क्या कर रहे हैं? और 100 रुपया, ये 400 रुपया आप खर्चा कर रहे हैं, 100 रुपया क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। 100 रुपया क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, अगर हम ये खर्च है, ये वाला आप मान लेते हैं ये खर्च है, और ये वाला क्या है? बचत। यही वाला सेम टू सेम है, इसको अभी इग्नोर करके समझिएगा, ठीक है ना? समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करें, हम अपना खर्च को 50 रुपया से कम कर दे। 50 रुपया से क्या कर दे? तब 50 रुपया से अगर कम करेंगे तो ये 300 कितना होगा? 300 कितना? अच्छा आय में हम कुछ बोले हैं करने के लिए? अगर हम खर्च कम करेंगे तो अपने आप बचत बढ़ जाएगा। अरे जल्दी बोलिए। अगर खर्च बढ़ा देंगे तब बचत क्या होगा? घट जाएगा। हाँ या ना? लेकिन आय पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए और सब कुछ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें बढ़ा रहा है बोलिए तो? किसमें बढ़ा रहा है? बचत में कितना रुपया बढ़ा रहा है? 100 रुपया का वृद्धि कर रहा था। मेरे खर्च और बचत का अनुपात 5 अनुपात कितना हो गया? 4। 5 अनुपात। अच्छा बोलिए, आय में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आय बराबर बोलेंगे तो बोलेंगे 3 और 2 कितना? 5, और 5 और 4 कितना? 9। ये वाला आपका क्या हो गया? आय। जो कि खर्च और बचत जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? आय। अच्छा आय काहे ने बदलेगा पता चला? अरे आय काहे ने बदला पता चला? क्योंकि हमको बोला कि किसमें बचत, बचत में ना वृद्धि कर रहा है, तो बचत में अगर वृद्धि करेगा तो खर्च में अपने आप कमी हो जाएगा, लेकिन आय में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आय को हम समान करने के लिए बोलिए इसमें कितना से गुना? 9 से। इसमें भी गुना 9 से, इसमें भी गुना 9 से, इसमें गुना 5 से, इसमें गुना 5 से, इसमें गुना 5 से। अब बोलिए बचत में कितना का वृद्धि? 100 का। बचत में कितना वृद्धि? 100। तो बचत पहले था 9 दूना 18 से, हो गया पंचों के कितना का वृद्धि? 2। अब जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तो मेरी आय पूछा था, आय यही ना है जी। तो 9 पचे 9 पचे 2 से काट लीजिएगा 50 होगा। 0 पचम 25, पंचों के 20, और 20 और 2 22, तो 2200 कितना होगा? 50। आपका आंसर नंबर कौन सा जाएगा? डी। एनी प्रॉब्लम जी? उतार लीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है ये सब है। और कल वाला याद रखिएगा, इससे महत्वपूर्ण क्लास है कल। कल रुपया पैसा वाला आपको हम बताएंगे। अभी आप लोग खर्चा किए हैं पैसा? हाँ। अच्छा कितना पैसा से खाना स्टार्ट किए आप लोग? कम से कम अठन्नी खाए आप लोग? हाँ। चरन्नी? नहीं। हम लोग जानते हैं 5 पैसे तक का खाए। 5 पैसे, 5 पैसे का लेके जाते थे। तो जो अभी ट्रेन पर नहीं देता चॉकलेटवा, ट्रेन पर चॉकलेट फेमस है ना, और वही वाला चॉकलेट 5 पैसा का लेते थे। 5 पैसा वाला में 5 गो देता था, 20 पैसा में 20 गो, छोटा छोटा साइज रहता था। लेकिन वही चीज का अभी देखिए 10 रुपया में 4 गो देता। ट्रेन पर रह जाते हैं। चलिए आइए, क्या हम आज यहीं तक रखें? यहीं तक रखें? एक क्वेश्चन बना लीजिएगा।
ई क्वेश्चन और ई क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, यहां से आपको हम कल बताएंगे। 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, पक्का। चलिए बाय बाय, टाई टाई, सी यू।